चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो है, जो पॉलिटिकल सेंस रखने वाले लोग हैं वो फरमा रहे हैं कि गलत हुआ है। हसन साहब को भी मौका दिया करें यार। नहीं, हसन साहब मेरे पास बैठे हैं ना, मैं थोड़ा फायदा ले लेता हूँ, छोटा भाई है, कोई नहीं, खैर है। नहीं उनको अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हसन मुर्तजा साहब जो हैं, उन्होंने फरमाया है कि मतलब ठीक है, जो होना चाहिए था आप कर लिया, लेकिन कि ये कोई तरीका का ठीक नहीं। एक बड़े मखसूस टाइम में और एक मखसूस इमारत को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो मैं समझता हूँ कि इन ऐसी चीज़ों को टारगेट करना वो वैसे ही मुनासिब नहीं है। और फिर जो हमारे मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उससे तो ये बढ़ेगा। अगर उनके सामने कोई चीज़ थी इस इमारत के अंदर तो वो उनको इन्फॉर्म करते, टाइमली इन्फॉर्म करते, वो उस पर अपनी जो कानूनी चाराजोई थी वो करते और इन चीज़ों को रेगुलराइज किया जाता, ना कि रात के अंधेरे में आप आए और किसी का घर गिरा दें, किसी का ऑफिस गिरा दें। वो मुनासिब तरीका कार नहीं है। चौधरी साहब की भरपूर फरमाइश के ऊपर हसन जी, दो चीज़ें, एक तो ये रात मिडनाइट 12 बजे मुझे भी नहीं समझ आई, मैं घर पहुंचा, टीवी लगाया तो उसके बाद ज़ाहिर हमने इसको कवर भी किया। आप इस शहर के पुराने वासी हैं, तो ये क्या एक वाहिद इलाका था, वाहिद बिल्डिंग थी जिसके ऊपर एक आध वाशरूम एडिशनली बन गया, या ऊपर उन्होंने कोई नक्शे की वायलेशन कर ली, और इस अंदाज से करना आपको लगता है ये मुनासिब कदम था? नहीं, अभी कुछ दिन पहले तो F10 में हो रहा था ऑपरेशन, इसी तरह बिल्डिंग को सील भी किया पहले उन्होंने, बाद में तोड़ा भी उसको। तो होता है, ये तो चीज़ें मामूल का हिस्सा है, CDA करती है, एक्शन करती है। जी बिल्कुल मामूली वाक़या है, इसको हम गैर मामूली हम बना रहे हैं, यानी मीडिया बना रहा है। आप स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा, या अपनी बात नहीं कर रहा, मीडिया बना रहा है, या शायद वो उनकी चीखें ज़्यादा जो है वो ऊंची आवाज़ में वो चीख रहे हैं तो हमें चीखें ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। देखिए 160 जो स्क्वायर यार्ड की ये जो है बेसिकली प्लॉट है 160 गज का, वो समय गवर्नमेंट का बयान सामने नहीं प्लान छोड़े ना, बात पॉलिटिकल समझ रहा हूं। इसके ऊपर इनकी इंक्रोचमेंट कितनी थी पता है हसन? यो 2000 गज को इन्होंने इंक्रोच किया हुआ था। सारी की सारी जगह इंक्रोच्ड है, इर्रेगुलर है जी, गलत है जी, मान गया मैं मान लिया मेरी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक मैं को सियासी नुक्ते से बता रहा हूँ। अर्ज यह है कि पता है कि पॉलिटिकल पार्टी है, शोर मचा रही है, आपने कहा चीख रहे हैं, मजीद चीखेंगे। तो अगर उनकी चीखों को हमने एक जवाज नहीं बख्शना तो CDA एक प्रेस स्टेटमेंट इशू करती। आपके माशाल्लाह अच्छे फॉलोअर्स हैं, मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, किसी भी जगह के ऊपर उसको फ्लोट करते। आजकल तो आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है तारक फजल साहब, वो जो चौधरी साहब MNA साहब हैं, पता नहीं अब MNA रहते हैं या नहीं रहते, वो ज़ाहिर उस पर फैसला कोर्ट ने करना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले करवा लेते कि जी ये है, ये होने वाला है, 4 नोटिस इनको इशू हो गए हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे, आज को इनको होना है, इन्होंने डिमोलिश सारे के सारे इनके इस जगह ने। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं, मीडिया को बताना चाहते हैं, मेरा सवाल सुने, तो ये काम करते हो, ये इनको बेचारों को चीख रहे हैं कि आपने बेचारे तो पहले हैं नहीं बेचारे। 2020 के अंदर ये ट्रांसफर करा रहे हैं प्लॉट को, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, गवर्नमेंट थी। तो मैंने CDA BCS में चेक किया और ये खबर है, CDA BCS में इस ट्रांसफर से मुतल्लिक जो पहले BCS का NOC चाहिए होता है वो NOC है ही नहीं फाइल के अंदर। तो ये इतने कानूनी काम कर रहे हैं, ये इनके अमाल हैं, जबरदस्ती पॉलिटिकल पार्टी अपने नाम पर ले रही है, कब्जा है, तो जबरदस्ती कब्जा कर रही है, तो पकड़ के जनाब गिरफ्तार करें, इनके सिटीजन को डालें एक तो ये है कि जेल के अंदर। उस जमाने में जो करना था, अपनी कोई अंदरूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ कब्जा है, सब कुछ है, आपने उनको चीखने का क्यों मौका दिया? जी, चीखने का मौका जरी बात है, जब एक आदमी ने डाका डाला हुआ है सरकारी जगह के बाद में 10 कब्जा किया कर रहे हैं, तो आपने सरकारी जगह के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, उससे वागुजार कराया है, अच्छी बात वागुजार कराया, बहुत अच्छी चीज है, इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल। और इंक्रोचमेंट कोई भी करे, रात को 12 बजे की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, जिस टाइम मर्जी करें, 24 घंटे में जिस टाइम मर्जी गैर कानूनी जो है आपकी जमीन है उसको छुड़ाना है तो छुड़ाना आपका राइट है। मेरी बात सुने, बात ये है, वैसे 160 गज जगह आपके पास, 2000 गज किया, आपकी बात 2000 गज यानी 4 कनाल, वहां पे 8 परले पर आपकी टोटल जगह 8-10 2 कनाल 4 कनाल पर आपने 8-10 बंदे जो थे, फिर भी छोड़ डाल ऊपर भी एक चढ़ा, ये कह रहे हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे। और यार सुन तो लो, इन्होंने क्या कहा, हम हाई कोर्ट सवाल नहीं समझ रहे, जाए हाई कोर्ट, आप सवाल नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपका ये जो देखिए, ये जो आप बयान देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले 10 गवर्नमेंट के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अवाम को समझा चुके हुए हैं।
میں صرف یہ آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ طریقہ کار مختلف نہیں ہو سکتا تھا. نہیں جی اوکے چلے, آپ کا کلاس سی کی جو بلڈنگ سمجھ ہے آئی, آپ نے اپروول لی ہوئی ہے بیسمنٹ گراؤنڈ +1, سمجھ آ گئی, اس کے اوپر ایڈیشنل فلور. یہ پورے اسلام آباد کے لیے آپ نے فلور ایریا ریشو رکھا ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اسلام آباد کے کتنی اور ارریگولر بلڈنگز ہیں آپ کے, ہے نالج میں تھوڑا کام ہی کر لیتے ہیں. یہ تو نیا پاکستان میں رہنے والے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے ہیں. یہ ان کا آئین اور قانون ہے کہ بی سی ایس کے اندر اس کا این او سی لگا ہوا ہے ٹرانسفر کا, اور ٹرانسفر ہوگی پی ڈی اے کے نام پر. یہ اتنے صاف اور شفاف ان کے اعمال تھے, خالی گھڑی کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ خالی گھڑی کا نہیں ہے. ہر جگہ دیکھیں فائلیں کھولیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کے کردار